नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सौदा। दुनिया के बाजार अभी तक कंफ्यूज बने हुए हैं और वहां से साफ संकेत नहीं आ रहे, लेकिन हमारे बाजारों ने कल डिप दिखाया और आज एसजीएक्स निफ्टी फिर से बेहतर शुरुआत की ओर इशारा तो कर रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? एक्सपायरी का दिन है, इसलिए सभी ट्रेडर्स दिल थाम कर फिलहाल बैठे हुए हैं। नीरज, क्या लग रहा है आपको? दुनिया के संकेत का तो कोई खास ठिकाना है नहीं और ना ही एफआईआईज़ के ट्रेड का। प्रदीप, मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार में या भारत के दूसरे बाजारों में आप देखिए तो लोग बड़ा दम साध के बैठेंगे, देखें शाम को क्या होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। कल जो लोग बड़े निराशा में आके एकदम से बेच दिया था, उसका फ़ायदा आज लोगों को मिल सकता है, चूँकि एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा स्टॉक चल चुके हैं उससे थोड़ा सा बच के, अगर आप मिड कैप में जहाँ पे अच्छी थीम है या जहाँ पे अच्छी ग्रोथ स्टोरी बन रही है, उन स्टॉक्स पे फोकस करें तो अभी भी कमाई हो सकती है। तो मैंने अपनी टीम में 10 के 10 बाई रखे हैं और एक बार फिर से मिठास की तरफ लौटते हुए आए हम, क्योंकि वो थीम अभी भी बहुत दमदार दिख रही है मुझे, तो इसलिए ज़्यादातर शेयर आपको उसी सेक्टर से मिलेंगे। तो ये तो चाय भी लोग अब 2 बार की जगह 5 बार 6 बार पीने लगे हैं, तो उतनी ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल तो होगा ही। ये मौसम बड़ा अच्छा होता है खाने पीने के लिए। यह आपने अच्छी बात की। 2 बातें नीरज मैं बता रहा हूँ जिसके चलते मैं आपके साथ सहमत हुआ। पहले मैं सोच रहा था कल शाम को कि आज 2-3 शॉट ढूंढे, लेकिन एक तो पहली बात देखिए, मिड कैप का मूड अलग है और इंडेक्स का मूड अलग है, तो आप इंडेक्स पे एक तरफ कॉल लीजिए और मिड कैप पे दूसरी तरफ। एक इंटरेस्टिंग बात पे ये देख रहा हूँ कि मिड कैप में तेजी इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि जो भी सेलिंग आ रही है वो एफआईआईज़ की एफएनओ में सेलिंग आती है या इंस्टीट्यूशंस की एफएनओ में सेलिंग आती है। रिटेल इनफैक्ट वहाँ भी बुलिश है, और रिटेल खैर ब्रॉड मार्केट में तो बुलिश है ही, और जिस तरह से डील्स हो रही हैं एक के बाद एक ज़बरदस्त, तो वो आपको बता रहा है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत ही अच्छी स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं। तो ऐसे बाजार में कहीं कोई निकलने की डेस्परेशन, कोई पैनिक के संकेत, ऐसा कोई फियर कहीं है नहीं, इसलिए शॉर्ट करके शायद मज़ा नहीं आएगा। इसलिए तेज़ी के मौके ही ढूंढने की राय बिल्कुल, और इसी बात से शुरुआत करते हैं जिस तरह की डील बाजार में हो रही है। सबसे पहले जो मैंने चुना है अपनी टीम में वो है नज़ारा, और यहाँ पर कल आपने सुना, अभी सुबह आपने न्यूज़ अपडेट में भी सुना होगा हर्षदा से कि एक बड़े एफआईआई की ओर से खरीदारी हुई है, कुछ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने शेयर बेचे हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय ये स्टॉक जो है अपने पोस्ट लिस्टिंग रेंज में लोअर बैंड के आसपास कहीं खड़ा हुआ है। बीच बीच में कई बार यहाँ पे बाइंग आई है। यहाँ पे जो एक प्रोसेस चलती हुई नजर आ रही है वो ये है कि अच्छे बड़े खिलाड़ियों की नज़र इस पे पड़ी है जो इसको एक्वायर कर रहे हैं, और ये जो कल डील हुई है वो आपको ये बता रही है कि जिन लोगों ने इशू में लिया या पहले लिया वो एग्जिट ले रहे हैं, और ज़्यादा लंबा नज़रिया रखने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स आगे आकर के अब स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो ये आपको बता रहा है कि स्टॉक में ट्रेंड बदल रहा है और अब यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको ध्यान होगा करीब करीब 2050-2100 रुपए के हाईज हमने लिस्टिंग के बाद यहाँ पर आते हुए देखे थे, और आज आपको ये 1700 के आसपास मिल रहा है। तो जाहिर है कि इसमें आपको एक मौका ज़रूर नज़र आता है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आ रही है वो सबको पता है, और अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही इसके मैनेजमेंट से हमने बात की थी, इनफैक्ट मैंने ही बात की थी, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि हमारा फोकस ग्रोथ पे है, हम एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में है और ग्रोथ करते रहेंगे, और जल्द ही एक एक्विजिशन की भी घोषणा करेंगे। तो जो बड़े खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी ये बात पता है और वो इसी हिसाब से पैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर नज़ारा के साथ टीम की शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक भी मैंने ऐसा ही चुना है, ये स्टॉक है स्किपर का। देखिए स्किपर में 2 बिजनेसेस हैं और यहाँ पर भी आप बिल्कुल वही हाल देख रहे हैं। निचले स्तरों पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती हुई, कल इनफैक्ट इसमें एक उछाल भी आया था, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हुई है, जो ड्रीलर्स बता रहे हैं और जिसके चलते यहाँ पे मूड बदल रहा है और ये बिल्कुल साफ समझ में आता है, वो ये है कि एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है जो कई सारे काउंटर्स पे अपने शेयर बेच रहा है, कई मिड कैप्स पे वो बेच रहा है, सबको पता है उसका नाम। वहाँ पे अब लगता है कि सप्लाई खत्म हो गई है और अब यहाँ पर भी बड़े निवेशक एफआईआईज़ खरीदारी कर रहे हैं। तो जब इस क्वार्टर का आपको अपडेट मिलेगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डीआईआईज़ का हिस्सा घटा, एफआईआईज़ का हिस्सा बढ़ा। ये संकेत साफ तौर पे नजर आते हैं और इसके चलते आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके मिल रहे हैं। ये पावर ट्रांसमिशन मोनो ट्रांसमिशन पोल्स बनाते हैं जो कि एक नई टेक्नोलॉजी वाला पोल है, और आप देखिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विपमेंट के सेगमेंट की जो री रेटिंग हो रही है, बहुत तगड़ी खरीदारी पूरे पावर सेक्टर में आती हुई नजर आ रही है। उसमें ये स्टॉक इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि ये अपने सेगमेंट में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
प्लेयर है और ये एक्सपोर्टिंग प्लेयर है। ध्यान रखिए, ये इंटीग्रेटेड है, खुद वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी ये सेल के दुर्गापुर प्लांट से एक्सेस करते हैं, जो नज़दीक में ही है। पश्चिम बंगाल बेस्ड कंपनी है ये। तो हाल में आपने सुना होगा कि स्टील सेक्टर में, स्टील इक्विपमेंट के सेक्टर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने वालों को पीएलआई का फायदा मिल सकता है। तो उस लिहाज से भी ये कंपनी वहां पे क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है। इनका एक दूसरा सेगमेंट है पीवीसी पाइप का, जहां पे आपने बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखी है, मार्जिन एक्सपेंशन देखा है और एनालिस्ट ये उम्मीद लगाते हैं कि ये दो वर्टिकल्स आगे जाके शायद कभी अलग भी होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों सिलेंडर फायर कर रहे हैं और जो दिक्कत थी वो टेक्निकल थी, जैसे मैंने कहा, और वो बिकवाली अब बंद होती हुई नजर आ रही है। तो ये दूसरा स्टॉक होगा मेरी टीम में। दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जहां पे बड़े खिलाड़ियों की नजर है, खरीदारी हो रही है। और तीसरा स्टॉक जो मैं चुन रहा हूं वो है इंडियन ह्यूम। यहाँ पर एक अच्छी खबर आ रही है, करीब 22 करोड़ का राइट बैक इनके अकाउंट में होता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा था राजस्थान में जो सेटल हो गया है टैक्स का। तो वो एक बड़ा ओवरहैंग निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और खैर इस सेगमेंट में डिमांड तो है ही। और आपको फिर से याद दिला दूं, इस वीकेंड में रिव्यू होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। तो इस सेक्टर पे हमारी नजर लगातार बनी रहेगी कि वित्त मंत्री क्या इशारा करती हैं, किन पीएसयूज और प्राइवेट कंपनीज की ओर से आपको नए ऑर्डर मिलते हुए नजर आते हैं इंडियन ह्यूम जैसी कंपनीज के लिए। तो ये 3 स्टॉक्स शुरुआत में। नीरज, प्रदीप, मेरी टीम में शुरुआत में आपको 2 हेल्थ केयर के स्टॉक्स मिलेंगे। इसमें एक बजाज हेल्थ केयर है और दूसरा इंद्रप्रस्थ मेडिकल। दोनों के कल रिजल्ट्स आए थे, उसके आधार पे लिया है। बजाज हेल्थ केयर का जो प्रॉफिट है वो 69% बढ़ के 21 करोड़ के पार चला गया और रेवेन्यूज़ में करीब 11.5-12% की तेज़ी देखने को मिली और मार्जिन 16.5 से बढ़ के 26 पहुँच गया है। ऐसे ही आप इंद्रप्रस्थ मेडिकल में भी देखेंगे तो इनको भी 10% रेवेन्यूज़ में और 25-26% प्रॉफिट में हुआ है। दरअसल हेल्थ केयर की एक स्टोरी पूरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझिए। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जॉनसन एंड जॉनसन ने दिया यूएस में। उसने कहा कि जो ये महामारी चल रही है ना, इसकी वजह से अगले कई वर्षों तक आपको बूस्टर शॉट्स इन्फ्लुएंजा के लिए लेने पड़ेंगे और इसके बाद से अमेरिका में तमाम जो स्टॉक्स थे फार्मा के वो ऊपर गए। दरअसल इसको पर्सपेक्टिव में अगर आप समझें तो ये सच है कि इस समय अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं आप कि आपको हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाले वक्त में भी पड़ेगी। तो हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनल वे में आप जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, टेस्ट होंगे, ये होंगे, वो आपको पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन ये एक सच्चाई इस समय की बन चुकी है। तो इसलिए हेल्थ केयर स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे वो फार्मा की कंपनीज होंगी, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और इन कंपनीज़ में तो ये इस क्वार्टर में बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आगे इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी ये सोच के मुझे लगता है कि गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये स्टॉक्स अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। तो आज के लिए ट्रेडिंग के हिसाब से बजाज हेल्थ केयर और इंद्रप्रस्थ खरीद सकते हो। तीसरा स्टॉक एक डायनेमिक केबल का एक छोटी सी कंपनी है, कल इसके भी रिजल्ट्स आए और ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने किया है और अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स इस सेगमेंट में भी सरकार दे रही है, उससे हमें लगता है स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। तो इसमें 52 के टारगेट से खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, हेल्थ इज़ वेल्थ और ये तो बना ही रहने वाला है अब आगे कई दिनों तक, कई सालों तक। कल एक एफआई का मैं बयान भी सुन रहा था कि हेल्थ केयर और फार्मा का साइकिल पूरा हो रहा है। ऐसा मत सोचिए, अभी कुछ साल बाकी हैं इसमें और कई सेगमेंट में आपको नया साइकिल शुरू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगला स्टॉक जो मैं चुन रहा हूँ वो है एक सरकारी कंपनी एमएमटीसी। और यहाँ पर क्या हुआ है, इनको इनके डेट रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी मिल गई है। तो एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि ये कैसे अपने पैसे चुकाएंगे बैंक्स को, वो सेटल हो गया। और एमएमटीसी जैसे स्टॉक के लिए आप जानते हैं ये तो बिल्कुल फायर होने वाला स्टॉक है। तो जब इस तरह की अच्छी खबर आती है तो उस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से तो कम से कम। लेकिन ये अब एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ रही है कि अब नीलांचल इस्पात में स्टेक बिकेगा, वहाँ से जो पैसे आएंगे उससे डेट चुकाएंगे, तब तक राहत। अगला स्टॉक होगा विशाखा इंडस्ट्रीज़, क्योंकि देखिए बारिश जिस तरह से ज़बरदस्त हो रही है, अब ये सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होना ही है। 2 महीने में जो काम नहीं हो पाया था ना, वो सारी डिमांड अब निकल कर आ रही है और लोग फटाफट इसी काम में लगे हैं कि जो भी रिपेयरिंग का काम रह गया था, चाहे वो आपकी वर्कशॉप हो, चाहे घर हो, चाहे गोडाउन्स हो, वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि हार्डवेयर की दुकानें सबसे ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि ये ऐसी डिमांड है ना जिसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए विशाखा इंडस्ट्रीज़ होगा अगला स्टॉक। मेरे ख्याल से अब डिपेंडेबल की बारी है, या नीरज अभी आपके 2 स्टॉक बाकी हैं? मेरे 2 बाकी प्रदीप, मैं इसी के साथ डिपेंडेबली बताता हूँ क्योंकि तीनों ही स्टॉक जो है शुगर सेक्टर के हैं, चीनी के हैं। केएम शुगर, त्रिवेणी शुगर और उत्तम शुगर, ये तीनों दिखाइए।
अभी हमने इसी हफ्ते जो है कहा था कि शुगर शेयरों में ध्यान रखिए, बहुत तेज़ी बन रही है और उस दिन पूरा सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए दिखा था। हालांकि ट्रिगर ये था कि सर्किट फिल्टर्स चेंज हुए थे तो नज़र उसकी वजह से गई मेरी, लेकिन दोबारा कल मैंने रिविजिट किया तो मैं देखा कि कल के सेशन में भी लगातार शुगर में इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कल भी 0.3% की तेज़ी बनी हुई है। तो जब आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो चार्ट देखें या ट्रेंड देखें, अभी भी तेज़ी का माहौल है, क्योंकि जो ब्राज़ील और थाईलैंड की क्रॉप है वो उतनी अच्छी नहीं हुई है। इंडिया में मैंने आपको समझाया था कि पॉलिटिकल कमोडिटीज़ है, यूपी में इलेक्शन है, इसलिए न चीनी के दाम गिरने पाएंगे न गन्ने के दाम गिरने पाएंगे, या रादर बढ़ेंगे। कल देखिए इतने कम रेवेन्यूज़ के बावजूद सरकार एमएसपी बढ़ा रही है धान की। अब आप सोचिए पॉलिटिकल प्रेशर कितना है, ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी धान की एमएसपी बढ़ाई गई, कई और कमोडिटीज़ बढ़ाई गई। आप कुछ दिन में सुनेंगे कि गन्ने के जो एसएपी है वो भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि इलेक्शंस हैं, और इसी को काउंटर करने के लिए आप देखेंगे चीनी मिलों के लिए पैकेज के ऐलान होंगे, क्योंकि उनको नुकसान करके आप गन्ना किसानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो इंडिया की एक डोमेस्टिक स्टोरी अलग चल रही है, पॉलिटिकल स्टोरी, लेकिन ग्लोबली जो शुगर की कीमतें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बनी हुई है, गिरने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो इसीलिए 3 स्टॉक चीनी के यहाँ पे केएम शुगर, त्रिवेणी शुगर और उत्तम शुगर में खरीदारी करिए। और इनको ही क्यों चुना, इनके वैल्यूएशंस पूरे सेक्टर में सबसे कम है यहाँ पे, इसलिए इनको चुना। अच्छा नीरज, आप 2 सेक्टर बहुत करीब से ट्रैक करते हैं। ऑयल तो हमेशा से करते थे, अब दूसरा शुगर शुरू किया है, दोनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये क्या माया है आपकी? अपनी ये सब क्या कहें कि दुनियादारी में सब हो रहा है। अगली बार कौन सा शेयर आप शुरू करने वाले हैं, कौन सा सेक्टर जरा बताइएगा, उसकी स्टॉकिंग हम पहले से कर लेंगे ताकि फिर, लेकिन देखिए कुछ भी कर लीजिए आप, मैं बिना शुगर की चाय पीने वाला नहीं हूँ और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ही है। कल 102 रुपये लीटर का डलवाया है, तो ये तो चलता रहेगा। चलिए चलते हैं डिपेंडेबल की तरफ, और मेरा डिपेंडेबल है आज हेरिटेज फूड्स। ये पहले भी लगातार हमारी नज़र में आता रहा है। हेरिटेज फूड्स को चुनने की वजह यह है कि डोडला डेयरी का एक आईपीओ इसने कल आरएचपी फाइल कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि 11 तारीख तक यानी कल तक आपको प्राइस बैंड की अनाउंसमेंट होगी और अगले हफ्ते ये इशू आ सकता है बाजार में। तो इन संकेतों के बीच में मुझे लगता है कि इन डेयरी कंपनीज पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इशू आ रहा है इसके दाम अभी तय होने बाकी हैं, लेकिन एनालिस्ट जो इसको करीब से ट्रैक कर रहे हैं उनको लगता है कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आएगा और जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे बेहतर वैल्यूएशन पे ये इशू आएगा, और इसके चलते आपको लिस्टेड कंपनीज में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हेरिटेज फूड्स को डिपेंडेबल के तौर पे चुनने की दूसरी वजह भी है, पिछले तकरीबन 2 महीने से कम मैं कह सकता हूं, मैं देख रहा हूं कि अक्सर आपको खबर सुनाई देती है कि हेरिटेज फूड्स ने अपनी किसी डिवीजन के लिए एक नई हायरिंग की है, उसकी लीडरशिप टीम में बदलाव किया है। ये पूरी की पूरी जो कंपनी है एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस से एक प्रोफेशनल बिजनेस में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। और इस तरह की खबरें जब आती हैं, किसी भी कंपनी में एक बड़ी कंपनी से एक एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड मैनेजर को हायर किया गया, उसके बाद उस छोटी कंपनी का भविष्य आने वाले दिनों में बहुत बदलता है। लेकिन ये बातें आपको रातों रात नजर नहीं आएगी। फिलहाल जो ट्रिगर है वो तो जो आईपीओ आ रहा है बाजार में उसका है, लेकिन लंबे दौर में ऐसी कंपनीज में आप देखते हैं कि लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इस क्वार्टर के आंकड़े जब आपको मिलेंगे जून के बाद जुलाई में, तो आप देखेंगे कि इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग आपको बढ़ती हुई नजर आई। वो संकेत ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो इस वजह से हेरिटेज फूड होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल। और चलिए छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिर के 4 बेहतरीन स्टॉक बाकी हैं, देखते रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका सीधा सौदा में, और क्विकली आपको अपने 2 स्टॉक्स जो फ्री हिट और पिंच हिटर मिले वो बताए थे। दोनों ही चीनी शेयर लिए, द्वारिकेश और केसीपी लिमिटेड। द्वारिकेश सीधे तौर पे चीनी कंपनी है, लेकिन केसीपी में इनडायरेक्टली शुगर और बेसिकली सीमेंट का काम है, और इनमें जो है इंजीनियरिंग का काम भी होता है, जो ये प्लांट इस्टेब्लिश करने में काम करते हैं, सीमेंट प्लांट के लिए भी और चीनी प्लांट के लिए भी। तो हमें लगता है कि इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको डबल गेन हो रहा है। सीमेंट की स्टोरी पूरी आपको पता ही है, और जो इंजीनियरिंग वाला काम है उसमें इंसेंटिव का जो मदद सरकार की तरफ से मिल रही है उससे बड़ा बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, और साउथ की कंपनी है, वेल पॉइज्ड है, मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप इस शक्कर से चाहे चाय बनाइए या मिठाई बनाइए, उसमें दूध तो लगेगा ही, इसलिए हेरिटेज के बाद 2 और कंपनियों पे नज़र है, उमंग डेयरी और पराग मिल्क। उमंग पे आपको ध्यान होगा, अभी इसी हफ्ते यहाँ पे सर्किट फिल्टर भी बढ़ा था, उसके बाद आपने उछाल देखा। फिलहाल फिर से मौका दे रहा है ये एंट्री लेने का, और इसी सीरीज में पराग मिल्क भी, क्योंकि ये जो इशू आपके सामने आ रहा है अच्छे वैल्यूएशन पे, हमें लगता है कि आपको इस सेक्टर की री रेटिंग होती हुई नजर आएगी, और ये मौका इन दोनों ही स्टॉक्स पे। तो उमंग डेयरी में आपके लिए 85 के टारगेट में इनिशियली दिख रहे हैं, इसके
हालांकि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आपको और बेहतरीन तेजी भी दिख सकती है इसमें भी और पराग मिल्क में भी, जहां पे इंडिकेटिव टारगेट हमारे 146 के हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिर के दो स्टॉक्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से, और अब बारी है आपको सीधा सौदा में दोनों ही टीमों के आखिर के दो स्टॉक्स बताने की। और ये जो पिंच हिटर स्टॉक्स हैं, एपेक्स फ्रोजन के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर आपको एक अनलॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग खाने पीने को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं पेंडेमिक में, और थोड़ी बहुत सप्लाई वगैरह में दिक्कतें होती है। अब उससे आप बाहर निकल रहे हैं तो एक पेंटअप डिमांड यहां भी आपको आती हुई नजर आएगी। ये स्टॉक्स इस वक्त कंसोलिडेट करके नई तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ऐसे में एपेक्स फ्रोजन पर आपके लिए एक तेजी का ट्रेड बनता है। दूसरा स्टॉक है सीमेक, साउथ ईस्ट एशिया मरीन इंजीनियरिंग, एक जमाने में इसका नाम हुआ करता था। ये बेसिकली ऑयल कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है, और हमने पिछले 2-1 सेशंस में कई सारे इस सेगमेंट की कंपनीज में नजर डाली है, आपको राय दी है, और उनमें आपने काफी तेजी भी देखी है। लेकिन इस स्टॉक पे ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, थोड़ी कोशिश जरूर की है निचले स्तरों से, और एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद बेहतरीन लेवल पर है। तो चार्ट पे इसको आगे हम असेस करेंगे, जो हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ेंगे। लेकिन इस स्टॉक पे मुझे लगता है कि बिल्कुल मौका दे रहा है इस वक्त ये आपको, इसलिए इस स्टॉक के साथ, सीमेक के साथ अपनी टीम को मैं पूरा करूंगा। नाइन्थ स्टॉक मेरी टीम का है मैरिको, और इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कल कई सारी कमेंट्रीज हमने सुनी, उसमें कंपनी का मानना है कि मिड टर्म में थोड़ा सा प्रेशर था इनपुट कॉस्ट का, लेकिन उसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज को ठीक करते हुए इन्होंने इसको बढ़ा लिया, और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और धानुका एग्रीटेक में खरीदारी करनी चाहिए। इसमें कल सिंगापुर गवर्नमेंट ने 4.9% स्टेक खरीदा है प्रमोटर से, और प्रमोटर ने करीब 200 करोड़ रुपए इससे जुटाए। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर की तरफ से इसमें चेक इन किया गया है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। पूरी टीम पे एक बार फटाफट नज़र डाल लेते हैं किस तरह से मेरी टीम बनती हुई सामने दिखी है। तो शुगर स्टॉक्स आपको एक बार फिर से इसमें ज़्यादातर दिखेंगे, जिसमें बहुत सारे चीनी शेयर दिखे हुए हैं। प्रदीप बताइए क्या पसंद है इसमें आपको? बिल्कुल शुगर के साथ ही जाएंगे, और द्वारिकेश शुगर हमारा ओल्ड फेवरेट है, इसके साथ ही बने रहने की राय होगी आज भी। मुझे लगता है कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, लोग शक्कर तो डालेंगे चाय में, और डिमांड तो बनी रहेगी, इसलिए स्टॉक पे आपके लिए मौका फिलहाल बाकी रहता ही है। और यहाँ पर आपके लिए कैप्टन चॉइस के तौर पे सामने आएगा। लेकिन मेरी टीम जल्दी से स्क्रीन पे लाइए, और देखिए हमने काफ़ी सारी खबरों पे, डील्स पे, नतीजों पे फोकस करते हुए ये टीम बनाई है। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी है यहाँ पे, बताइए क्या चुनेंगे आप? प्रदीप, नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है उसकी, और दुनिया भर में आप देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी गेम स्टॉक्स में है। तो नज़ारा में खरीदारी की बिल्कुल सलाह होगी, और जिस तरह की डेवलपमेंट उसमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो कैप्टन चॉइस नज़ारा टेक्नोलॉजीज खेलते हैं। नीरज, आप कौन सा गेम खेलते हैं? प्रदीप, मैं तो लूडो खेलता हूँ। बिल्कुल, वो तो मैं भी खेलता हूँ। मैंने कभी वो वाले गेम खेले नहीं। हाँ, हमें थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे तो जिस तरह से लगे रहते हैं, और जिन्होंने खेलना शुरू कर दिया वो तो फिर आजकल अच्छी बात यह है ना कि बड़े होने के बाद भी लगे रहते हैं। पापा बनने के बाद भी लोग गेम खेलना बंद नहीं करते। हम लोगों ने वक्त पे खेलना शुरू नहीं किया था, इसलिए हम लूडो पे अटक गए, या सुडोकू खेल लेते हैं कभी। एक्चुअली बच गए उसी वजह से। चलिए नजर डालते हैं मेरी पूरी टीम पे। आज की सीधा सौदा की मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, और जो स्टॉक्स आज मैंने चुने हैं ये देखिए आपके सामने। नज़ारा टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर बड़े एफआई निवेशकों की खरीदारी हो रही है। स्किपर्स, यहाँ भी यही स्थिति है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने हिस्सा कम किया, और ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ये शेयर जाता हुआ। इंडियन ह्यूम पाइप ने अपना एक टैक्स डिस्प्यूट राजस्थान गवर्नमेंट के साथ रिजॉल्व किया है। 22 करोड़ रुपए का राइट बैक आपको इस क्वार्टर में दिखाई देगा। और वहीं एमएमटीसी को डेट रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी मिली है। इस लेवल पे यहाँ पर मौका दिखता है विसाखा इंडस्ट्रीज, क्योंकि बढ़ती हुई बारिश के साथ रिपेयर, सीमेंट प्रोडक्ट्स, सीमेंट शीट्स, इनकी डिमांड में बढ़ोतरी आप देख ही रहे हैं। हेरिटेज फूड, और साथ ही साथ 2 और उमंग डेयरीज और पराग मिल्क पे नजर है, क्योंकि अगले हफ्ते एक बड़ी डेयरी कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है, और उसके साथ इन लिस्टेड स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। एपेक्स फ्रोजन पे नजर है, क्योंकि इन हाई प्रोटीन कंपनीज में जहां पे थोड़ा पेंडेमिक का इम्पैक्ट था वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है, और चैनल चेक बता रहा है कि काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर आई है। सीमेक, आखिर में कच्चे तेल की तेजी में ये स्टॉक $72 के ब्रेंट पे भी वही है जहां ये $65 के ब्रेंट में था, तो जाहिर है कि बड़ा कैचअप होना यहाँ पे बाकी है। नीरज, चलिए फटाफट टीम पे नजर डालिए। और जैसा कि हमने कहा था कि चीनी शेयरों पे मेरा भरोसा बना हुआ है, और लगातार जो चीनी की तेज़ी है, जो डोमेस्टिक फ्रंट पे डेवलपमेंट्स हो रहा है, उसकी वजह से मैं खरीदारी करनी चाहिए। तो केएम शुगर, त्रिवेणी, उत्तम, द्वारकेश,
और KCP भी उसने शामिल कर ली, ये चीनी शेयर खरीदारी करी। लेकिन बजाज हेल्थ और इंद्रप्रस्थ मेडिकल नतीजे बहुत बेहतर हैं और ये ग्रोथ स्टोरी अभी चलने वाली है कई सालों तक, तो मुझे लगता है हेल्थ केयर पे फोकस करना चाहिए। और इसके साथ ही जो अंत में 2 स्टॉक पावर प्लेज में रखे हैं वो मैरिको और धानुका एग्रीटेक है, दोनों में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है। धानुका में बाई किया है GIC सिंगापुर ने स्टेक खरीदा, और मैरिको की कमेंट्री मैनेजमेंट की काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसलिए वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं।